नमस्ते मित्रों, भारतीय विद्या विकास की ये सनातन श्रृंखला की द्वितीय श्रेणी में आपका स्वागत है। आज का विषय है वेद प्रमाण ग्रंथ है। वेद क्या है, वेद क्यों है और वेद किस लिए है, ये प्रश्न का उत्तर आज 1% व्यक्ति के पास ही हमको मिल सकता है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बना दी गई कि वेद को हमने एक म्यूज़ियम में रख दिया या घर के शोकेस में रख दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वेद एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां सामान्य व्यक्ति छू नहीं सकता, और ये परिस्थिति मनुष्य के लिए घातक बन गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम सनातन धर्म से बिछड़ गए, टूट गए। ये परिस्थिति को सुधारने के लिए हम आज की श्रृंखला में वेद के बारे में मूलभूत ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब है कि वेद मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों को मंत्र द्रष्टारः बोला गया है। मंत्र द्रष्टारः मतलब जो मंत्र को देखता है। ऋषियों की मानसिक भूमिका इतनी सूक्ष्म थी कि अपनी ध्यान अवस्था में वो मंत्र से अपने आप जुड़ते थे। मंत्र क्या है? अगर स्थूल स्वरूप में आज देखें तो नासा ने जिस उपकरण से सूर्य के किरणों को सुनने की कोशिश की और उसने जो शब्द सुना वो शब्द है ओम। उसका मतलब ये हुआ है कि सूर्य की किरणें के अंदर ओम निहित है। उसी तरह से वेद के जो मंत्र है वो भी व्यापक, सर्व बिखरे हुए ही है। जिस ऋषि की जितनी क्षमता ध्यान अवस्था में उन्होंने उस मंत्र के साथ तादात्म्य किया, मतलब उनसे जुड़े, उस मंत्र को पहचाना, उस मंत्र के महत्व को जाना और अपने शिष्य को उस मंत्र के बारे में बताया। ये परंपरा से हमारे पास अनेक ऋषियों, अनेक शिष्यों के द्वारा अलग अलग मंत्र, अलग अलग ऋचाएँ, अलग अलग सूक्त प्राप्त हुआ, और ये श्रवण परंपरा से आया हुआ है। इसीलिए हम उसको बोलेंगे श्रुति। श्रुति ग्रंथ जो है वो वेद को बोला जाता है। अर्थात मनुष्य को वेद कोई मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, मगर ईश्वर प्रदत्त है। वेद शब्द जो है वो विद धातु से बना है। विद शब्द का अर्थ है जानना। जब कोई मनुष्य संपूर्ण मात्रा में सब कुछ जानता है तो हम उसको बोलते हैं ये वेद का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। तो मनुष्य को जीने के लिए जिस जिस ज्ञान की आवश्यकता है, जिस जिस शाखा को उसको पहचान करनी जरूरी है, वो सब ज्ञान, वो सब शाखा है वेद में निहित है। और इसीलिए वेद को ज्ञान का भंडार बोला जाता है। तो शायद हमको यहाँ प्रश्न होगा, फिर वेद से और व्यास से क्या कनेक्शन है? क्योंकि हम वेद व्यास ये शब्द से मुनि को जानते हैं। परिस्थिति ये हुई, सालों से ऋषि शिष्य परंपरा से हमारे पास बहुत सारा ज्ञान भंडार एकत्रित हुआ। वेद व्यास ने अपने शिष्यों को ये काम दिया गया कि ये जो भी ज्ञान है, मंत्र है, सुक्त है, ऋचाएँ हैं,
उसको अलग अलग विषय में रख दिया जाए। वेद व्यास के शिष्यों ने जो 4 वेद संग्रहित किए, वो 4 वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेदों 3 विभाग में बटे हुए हैं, मंत्र विभाग, ब्राह्मण विभाग और आरण्यक विभाग। मंत्र विभाग विविध मंत्रों से बना है। उस मंत्रों का उपयोग व्यवहार में किस तरह से किया जा सकता है, उसकी माहिती ब्राह्मण विभाग में मिलती है। और आरण्यक विभाग जो है, उसमें विविध देवताओं की उपासना का विभाग है। अर्थात वेद प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग मनुष्य के लिए स्पष्ट करता है। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? मनुष्य की जो अतृप्त इच्छाएं हैं, उस अतृप्त इच्छा को पूरी करने की जो कोशिश है, वो कोशिश किस तरह से करना, वो मंत्र और ब्राह्मण विभाग देता है। वो मार्ग पे जो चलता है, सामान्य तरह से हम उसको हाउस होल्डर बोलते हैं। वो जो गृहस्थ व्यक्ति है, वो गृहस्थ व्यक्ति अपनी अनेकों इच्छाओं और अनेकों इच्छाओं पूरी करने के रास्ते की खोज में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। और उसका मार्गदर्शन हमको मंत्र और ब्राह्मण विभाग से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य ऐसा है कि जो ईश्वर से जुड़ना चाहता है, जिसको उपासना बोला जाता है। वो उपासना किस तरह से करना, कौन से देवता से किस तरह से जुड़ना, वो जो स्पष्टता है, उसका मार्गदर्शन आरण्यक विभाग में मिलता है। अर्थात मंत्र, ब्राह्मण और आरण्यक वे वेद के मुख्य 3 विभाग है, जो मनुष्य का जीवन में पूर्णतः मार्गदर्शन करता है। इसके उपरांत वेद एक मार्गदर्शिका के रूप में भी काम करता है। अगर उसको हम समझे तो आज हम बाजार से कोई भी प्रोडक्ट की जब खरीदी करते हैं, तो उसके साथ में एक मैन्युअल आता है और वो मैन्युअल हमको दिखाता है कि ये प्रोडक्ट का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। मनुष्य शरीर एक प्रोडक्ट है, ये संपूर्ण सृष्टि एक प्रोडक्ट है। अर्थात सृष्टि का उपयोग कैसे करना, मनुष्य शरीर का उपयोग कैसे करना, उसका मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। और वो मार्गदर्शन हमको वेद से मिलता है। इसलिए वेद एक मार्गदर्शिका पुस्तक भी हम मान सकते हैं। उस वेद को अगर हमको जीवन में उतारना है तो शायद ये मुश्किल लगे, इसीलिए कि एक अथाह सागर है और वो संस्कृत भाषा में होने की वजह से सामान्य मनुष्य शायद वो पढ़ नहीं सकता है। कोशिश ये हो रही है कि वो रीजनल लैंग्वेज में उसका भाषांतर प्राप्त हो और मनुष्य उसको पढ़ने की कोशिश करे। मगर सामान्य मनुष्य वेद को जानने में, समझने में, पढ़ने में रुचि नहीं रखता है। तो फिर जन सामान्य के लिए वेद किस तरह से उपलब्ध हो सकता है? खुद वेद ही बताते हैं कि वेद के कुछ मंत्र, जैसे कि गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, अगर मनुष्य अपने जीवन में उतारता है तो वो वेद को स्वीकार करने के समान है। दृष्टांत रूप, अगर आप समुद्र को पकड़ने की कोशिश करें तो सामान्य मनुष्य नहीं पकड़ सकता है, मगर जब आप तरंग को छूते हैं तो आप बोल सकते हो मैंने समुद्र को पकड़ लिया। उसी तरह से वेद जो एक सागर है, उसका एक तरंग मंत्र के रूप में हमको दिया गया है। तो सामान्य मनुष्य को ये मंत्र को अपने जीवन में स्वीकार करके
अगर वो हर रोज उसमें निर्वाह करता है, उसका पठन करता है, उसका जप करता है, तो अपने आप वेद का आह्वान भी मनुष्य के जीवन में हो जाता है। और ये करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वेद हमारा मार्गदर्शन करता है, वेद हमको दिशा सूचन करता है और वेद ही हमको जीने की दृष्टि प्रदान करता है। आगे की कड़ी में हमने बोला था कि सनातन धर्म का एक स्तंभ है जीवन दृष्टि। ये जो जीवन दृष्टि स्तंभ है वो हमको वेद के माध्यम से ही मिलता है। अर्थात हर एक मनुष्य को अपने जीवन में वेद के मंत्र का स्वीकार करना आवश्यक है और जन सामान्य गायत्री मंत्र से या महामृत्युंजय मंत्र से अपने आप जुड़ सकता है। आज की कड़ी हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे पूर्व जन्म और पुनः जन्म। नमस्ते।